डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। मोहन यादव ओबीसी वर्ग से एक चेहरा, हालांकि आपको बता दें कि मालवा निमाड़ से कैलाश विजयवर्गीय का नाम जरूर चल रहा था, लेकिन मोहन यादव के नाम के साथ पार्टी ने एक बार फिर से चौंकाया है सभी को। वो अब मुख्यमंत्री होंगे। उज्जैन दक्षिण से विधायक और सीधे रुख करते हैं। तस्वीरें आप अंदर की देख रहे हैं, लेकिन बाहर समर्थकों का हुजूम जमावड़ा लगा हुआ है। मनोज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, तस्वीरें दिखाइए और बातचीत करिए समर्थकों से। अब तो ऐलान हो चुका है, करता है और चीजें बदलते देर नहीं लगती। मोहन यादव जिंदाबाद कह रहे हैं, मोहन यादव जिंदाबाद के नारे। और ये देखिएगा तस्वीर है, और एक ऐसा नाम जो अभी तक किसी की जुबान पर नहीं था, मोहन यादव बन गए। आप तो उज्जैन से आते हैं। मैं उनकी विधानसभा में रहता हूं और उनकी विधानसभा में कार्य करता हूं। मैंने उनके काम करने का तरीका देखा, उनकी सोच देखी है। एक विधायक और एक मंत्री रहते हुए उनकी मुख्यमंत्री की तरह की सोच थी। उन्होंने उज्जैन का विकास किया, उन्होंने उज्जैन महाकाल लोक की रचना रखी रही, उन्होंने उसका प्रारूप बनाया। और उसके पश्चात उज्जैन में जो विक्रमादित्य का जो नाट्य मंचन होता है उसको उन्होंने हैदराबाद में जाके किया, और हैदराबाद में भी जो उज्जैन की संस्कृति थी उसका वहाँ भी नाम किया। उसके पश्चात वो संघ परिवार से भी आते हैं, तृतीय वर्ष शिक्षित है, जबकि तृतीय वर्ष शिक्षित होना बड़ा अपने आप में सौभाग्य का विषय होता है। आज बहुत लोग संघ में जो है तृतीय वर्ष नहीं पहुंच पाते हैं। कहा जाए कि महाकाल का आशीर्वाद हो गया। महाकाल का बिल्कुल आशीर्वाद हो गया, और पूरे मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उनको मिला है। और ऐसा युवा नेतृत्व जो हमारे बीच में आया, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश विकास की नई रूपरेखा लिखेगा। यदि यही नाम कुछ और होता तो देखिए अन्य तस्वीरें, लेकिन बाहर ढोल गाजे बाजे बजना शुरू हो गए हैं और तमाम ऐसे लीडर पहुंचे। ये कह रहे हैं कि हैदराबाद में, मुझे याद है जब मोहन यादव के साथ मैंने देखा है उज्जैन में, जब वो बात किया करते थे शरद जी। बड़ी बहन बड़ी है, हाँ। दीदी, ये दीदी है। हाँ, बड़ी दीदी हूँ। जी बताइए, आपको किस प्रकार से महसूस हुआ? अरे बहुत खुशी हो रही है, हमारे भाई जीता तो, और सभी का करते हैं और बहुत तरक्की करेंगे और आगे भी बहुत तरक्की करेंगे। ये सब बाबा महाकाल की कृपा है, बाबा महाकाल की कृपा है। महाकाल की कृपा से बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अब बताओ, महाकाल कितने बड़े भक्त थे वो? हाँ, महाकाल तो बहुत बड़े भक्त थे। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। करते थे। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं किस प्रकार जी कितनी खुशी है आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी इससे कि भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है। 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को लेकर? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है, और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता है, इनको एक जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया उनकी बेटी का बालक है। वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा, मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले, भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। हमारे साथी विधायक रहे हैं और आज भी हम लोग सवेरे से साथ में बैठे थे। मोहन यादव जी को भी नहीं पता था कि उनका नाम आ सकता है, और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उठाती है और सीधे मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पदों पर बैठाती है।
और आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को एक तरफ जहां लोग कह रहे हैं कि चौंकाया है, वहीं दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सामान्य और बहुत छोटे कार्यकर्ता को उठा के मुख्यमंत्री जैसे शीर्ष पद पे बैठाया है। इसका लाभ हम सभी लोगों को मिलेगा और मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करेगी। धन्यवाद। कोई भी कार्यकर्ता कभी कल्पना नहीं करता है कि वो पीएम बनेगा, सीएम बनेगा या कुछ भी बनेगा। जैसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है वैसे हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। करने में क्यों इनके कोई नहीं था शादी का, तो ये वो बहुत ही, और मम्मी का नाम क्या है? तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मोहन यादव के घर की। हालांकि अब मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता चुने गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विद्यार्थी परिषद के माध्यम से विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निभाया है। बाबा महाकाल की नगरी से है। पार्टी के समस्त विधायक दलों ने उनका समर्थन किया है। मध्य प्रदेश में नया नेतृत्व आया है। केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार और मध्य प्रदेश की भाजपा की सरकार के माध्यम से पुनः जन कल्याण के काम होंगे। क्या कहेंगे, नया मुख्यमंत्री मिला है? मैं सभी विधायक संगठन के जितने भी नेता हैं, विशिष्ट नेताओं उनको बधाई देना चाहता हूं कि एक जमीनी कार्यकर्ता को जो मौका दिया है, इसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी जो करती है वो ऐसे काम करती है जो एक आम कार्यकर्ता के लिए जो अंतिम छोर तक फायदा मिलता है वो आज देखने को मिला है। तो दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और मोहन यादव के घर की तस्वीर आप देखिए। खुशी की लहर, सामान्य सा परिवार, और आप देखिए सभी घर में बैठे हुए थे। हालांकि जब बैठक हो रही थी उस समय किसी को भी नहीं पता था, जैसे कि आपने संजय पाठक जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि ये तो मोहन यादव को भी नहीं पता था कि उनका नाम सामने आ सकता है, लेकिन चौंकाया और अब मुख्यमंत्री वो बनेंगे। उनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार आगे बढ़ेगा और इसके साथ ही चुनौतियां भी कई रहेगी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं या योजनाएं हैं जो उन्हें आगे बढ़ानी होगी। अभी तक सस्पेंस बना हुआ था, नाम का खुलासा हो चुका है। मोहन यादव प्रदेश के नए नेतृत्व के रूप में आगे बढ़ेंगे और जैसा कि बार बार विधायक कह रहे हैं तमाम कि उनके नेतृत्व में अब बीजेपी आगे बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में जो तमाम विकास के कार्य हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन दो तस्वीरें, एक तरफ आप देख सकते हैं घर में खुशी का माहौल है और मिठाइयां खिलाने का दौर शुरू हो चुका है, जश्न मनाने का दौर शुरू हो चुका है। बधाइयां देने के लिए तांता लगा हुआ है, फोन बार बार रिंगिंग हो रहा है सभी का। आप देख सकते हैं जितने भी लोग वहां मौजूद है सभी फोन में व्यस्त है क्योंकि शुरुआत हो चुकी है एक दूसरे को बधाई देने की। और दूसरी तस्वीर आप बीजेपी कार्यालय के बाहर की देख रहे हैं। चौंकाया है बीजेपी ने वाकई में मोहन यादव। और सर, आपने अगर गौर किया हो तो एक चीज की तरफ मैं जरूर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी। जब उस समय जब हम फोटोज को लेकर बातचीत कर रहे थे, जब फोटो सेशन चल रहा था तमाम विधायकों का, मोहन यादव तीसरी पंक्ति में आखिरी में बैठे थे और अब वो आ गए हैं फ्रंट लाइन में। बेहिचक जया कि मोहन यादव जी को भी नहीं मालूम था ये कि ये उनके नाम पर और यही भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब आप ये देखें कि इसका 2 राज्यों पर भी बहुत गहरा असर होगा, उत्तर प्रदेश और बिहार जी। बिहार में और उत्तर प्रदेश में ओबीसी में यादवों की बहुत बड़ी आबादी है और मध्य प्रदेश में, और मुझे जहाँ तक ध्यान आता है कि ओबीसी में किसी भी राज्य में कल्याण सिंह जी के बाद मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इस पे ज़्यादा रोशनी, हमारे साथ राजपाल जी जुड़ गए हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, वो इस पर हमें अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सर, ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के बाद कल्याण सिंह जी भी मुझे लगता है यादव कम्युनिटी से ही रहे सर, लोधी कम्युनिटी से रहे, तो ये शायद फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है।